अब गन्ने की बात है, बोलते हैं कि जाट नाराज है। ये सब जाट ही है, जाट समाज से ही है। बताइए कौन नाराज है? गन्ने का 1% रेट भी ना बढ़ रहे तो भी मोदी को वोट। मोदी की जुबान है, मोदी जीतेगा। किसकी जबान है? संतोष अच्छा। जाटनी की। अच्छा। संतोष जाटनी है, संतोष की माता। अच्छा। जीत जाएगा। मतलब इसका गवर्नमेंट का देखो, हम वोट देते आए हैं, वोट आगे भी देंगे, पर थोड़ा एक यही इससे मतलब शिकवा है हमें भी कि ये किसी भी चीज़ को कह तो देते हैं, करने का कोई काम नहीं है। आप देखो, अब से ये 2022 वाले चुनाव में इन्होंने हमारे बिजली के बिल फ्री करने के लिए बोला था। आज किसी किसान का आज तक फ्री हुआ? लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को ही जाएगी। वो तो एक मतलब सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि और किसी को वोट देने को तो मन ही नहीं करता। पर बाकी हमारी बात तो कुछ सुने या ये कोई हमारी कहीं ना कहीं तो इज्जत रखे। किसानों को बढ़ाते 50 रुपए किए जा रहे। जी, आप मुझे बताइएगा। हाँ, क्या रहेगा गन्ने का रेट? रेट बढ़ जाएंगे तो और भी बढ़िया, घने वोटों से जीतेगा। और अगर ना बढ़ाए तो थोड़े से पर जीतेगा जरूर। जब भी जीतेगा। और अगर ना बढ़ाए? अरे जब भी जीतेगा ना बढ़ाओ। अच्छा। हाँ, दाल रोटी दिए जाओ। घर में मैठी पड़ी गई, टूट जाओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो बातचीत हुई थी, बातचीत में ये निकल कर आया था कि जो किसान है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जो जाट वर्ग से है, वो वहाँ खिलाफत है। क्या ऐसा कुछ है कि जो जाट है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो खिलाफ है? खिलाफ भी है और कुछ राज्य भी है। गन्ने का रेट नहीं बढ़ाओ। कुछ है जी। गन्ने का रेट बढ़वाओ, खिलाफ नहीं है किसान। बस थोड़े से नहीं है, नहीं और सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। हाँ, मजदूरी बढ़ रही है, गन्ने का भाव कम बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी, बता रही जी, हमें तो मोदी चाहिए। हमने तो कहा हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, हम तो उसमें से अभी। तो क्या परिस्थिति रहेगी 2024 के चुनाव में? नरेंद्र मोदी जीत पाएंगे? तो मोदी, हाँ, मोदी जीत का गाड़ी से जीतेगा। अच्छा, अगर गन्ने का रेट इतना ही रखा या नहीं बढ़ाया? तो मजदूरी को थोड़ा सा कम कर दे, मजदूरी अच्छा, वोट जब भी देंगे भाई। अच्छा, गन्ने का रेट बढ़े ना बढ़े, वोट मिलेगा। हाँ, जब भी देंगे वोट, जब भी देंगे। जो कह दिया तो कह दिया है। मोदी की वोट देंगे, जब भी मोदी को ही देंगे। अच्छा जी। हाँ, मोदी साहब अच्छा कर रहे हैं हमारे देश की खातिर। हमें देश बचाना, खाने को हमें जब भी आपको ही करके खाना। मोदी ने जो गठबंधन है, हाँ, उसका क्या हाल है? कुछ नहीं उसका तो। अच्छा। 2-2 महीने की सरकार बनेगी, क्या करेंगे वे? अपना ही घर भरेंगे। अच्छा। और मोदी अपना देश का करेगा। सबका कर रहा है जी। मोदी सबका कर रहा भाई। वो सबको करके चल रहे, बेचारा गरीब का, गरीब का सब कुछ सुन रहे। चावल राशन सब कुछ बांट रहे हैं वो। सबका करे तो गरीब का वो तो होगा रहेगा भाई, नहीं करते। गारंटी होगा रहेगा। मैं कह रही हूँ अखिलेश जैसे 2-4 घर है बस जो है आसपास में, और ज्यादा नहीं है अखिलेश के साथ। ठीक है। हाँ, है तो मोदी। हाँ, की जुबान है, मोदी जीतेगा। किसकी जबान है? संतोष अच्छा। जाटनी की। अच्छा। संतोष जाटनी है, संतोष की माता। अच्छा। जीत जाएगा, गारंटी है। गाजेश की भी जुबान है, जीतोगे। अच्छा, आप शर्मा है? शर्मा है। आप शर्मा है, आप जाट हैं? जाट है। अच्छा, दोनों चाहते हैं कि मोदी जीते। हाँ, मोदी जीते। तो आपके लिए गन्ने का रेट बढ़े ना बढ़े कोई इशू नहीं है, लेकिन सिरदर्दी नहीं। अब कौन सा नोट दे बेटे दे, मैं मत बढ़ो। जब मोदी पिलटन दे रहा। हाँ, हाँ जी, आप बताओ भैया। देखिए, पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। हाँ, दोनों ही हो। अब गन्ने की बात है, बोलते हैं कि जाट नाराज है। ये सब जाट ही है, जाट समाज से ही है। बताइए कौन नाराज है? गन्ने का 1% रेट भी ना बढ़ रहे तो भी मोदी को वोट। ठीक है, पर लेकिन एक बात है, रेट तो बढ़ना चाहिए। मजदूरी भी बढ़ रही है, लागत भी बढ़ रही है, जुताई भी बढ़ रही है, डीजल भी बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से हमें फसल का रेट भी बढ़ना चाहिए। ऐसा आश्वासन देने की चर्चा चलाई है, 25 रुपए की चर्चा चली है देने की, और वो कुछ भी नहीं है। मतलब इसका गवर्नमेंट का देखो, हम वोट देते आए हैं, वोट आगे भी देंगे, पर थोड़ा एक यही इससे मतलब शिकवा है हमें भी कि ये किसी भी चीज़ को कह तो देते हैं, करने का कोई काम नहीं है। आप देखो, अब से ये 2022 वाले चुनाव में इन्होंने हमारे बिजली के बिल फ्री करने के लिए बोला था। आज किसी किसान का आज तक फ्री हुआ? लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को ही जाएगी। वो तो एक मतलब सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि और किसी को वोट देने को तो मन ही नहीं करता। पर बाकी हमारी बात तो कुछ सुने या ये कोई हमारी कहीं ना कहीं तो इज्जत रखें। अमर जी, आप क्या कह रही हो? हम नु कह रहे इतना मोदी से लगा हुआ, अपना देश बचाना है। करना जब भी मोदी को, या पर थोड़ा घना किसानों को कर दे। कर दे कुछ देगा। किसानों को बढ़ाते 50 रुपए किए जा रहा।
अच्छा, वैसे आमतौर पे जो गन्ने का रेट है वो किसानों के लिए कितना होना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि जिंदगी जो बैलेंस हो गई है? आज के समय में जैसे कि हमारी जो भाई महंगाई बढ़ रही है और हमारी लागत आ रही है, उस लागत के हिसाब से हमें 400 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। 400 रुपए से नीचे हमारा कोई तो आता ही नहीं। तो अभी गन्ने का रेट लगभग 350 रुपए है पर डे। किसान मतलब माइनस में ही जा रहा, भले चाहे कोई किसी भी तरह हिसाब लगा के जो देख ले, क्योंकि वे तो बहुत मतलब हमारे साथ तो बहुत ज्यादा भाई पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, और वे फिर भी नहीं समझ पा रहे इस बात को भाई किसान कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारा संजीव बालियान जो है वो किसान का बेटा, तो उसे तो जितनी सोचनी चाहिए, जब तेल भी बढ़ रहा, जुताई भी बढ़ रही, पानी के किराया बढ़ रहा, तो उसे तो थोड़ा घना बढ़ाना चाहिए। दाल रोटी दिए जाओ, घर में बैठी पड़ी गिरी, कड़ी टूट जाओ और गिर ले। अच्छा, अब भैया कड़ी टूट जा फिर गिर ले पुरानी जाके हैं। तो आप क्या कह रही हो जी? हम तो कह रहे भी जीतेगा, जीतेगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो। हाँ, जो भी परिस्थिति हो। इससे अच्छा है क्या कोई प्रधानमंत्री दिखाई तो नहीं देता है कोई? मोदी की जगह तो कोई है ही नहीं। चलेगा, ये सारी की सारी बातचीत आपने जो देखी, देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, यहाँ पर एक हमारे साथ ये शर्मा आंटी भी थी और एक ये जाट है, और बाकी मैं कह सकता हूँ कि जाट ही हैं। आप भी जाटी हैं? हाँ, जाटी है। तो सारे के सारे लोगों ने कहा है और किसान भी हैं कि रेट बढ़े या ना बढ़े ये मायने नहीं रखता, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। इनका कहना है कि आज के वक्त में राजनीति ही इस तरह की है कि वोट बीजेपी को ही देनी पड़ेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। खैर, ये जो सारी की सारी बातचीत है उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चिरोड़ी गांव से निकली है, जो सरदना विधानसभा में पड़ता है और मुजफ्फरनगर लोकसभा में। थैंक यू सो मच।